हेलो क्लास 10। आज से आपका ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है जल संसाधन। संसाधन आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संसाधन क्या होता है, चलिए एक बार और देखते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वह एक संसाधन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग महासागरों में तथा केवल 2.5% भाग अलवणीय जल है। मतलब विश्व में जितना भी जल पाया जाता है उसका 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और 2.5% जल ही जो है वो अलवणीय जल है। मतलब इसमें नमक नहीं है, नमक की मात्रा उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भारत की अधिकतर नदियाँ प्रदूषण के कारण जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। मतलब हमारे देश में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं प्रदूषण के कारण। नदी बेसिन क्या होता है? मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र ही नदी बेसिन कहलाता है। अब सहायक नदी क्या होती हैं? तो बड़ी नदियों में जो छोटी छोटी नदियाँ मिलकर अपना अस्तित्व खत्म कर ली होती हैं वो सहायक नदियाँ कहलाती हैं। जैसे गंगा में यमुना भी अपना मिलकर अस्तित्व खत्म कर लेती हैं, तो यमुना भी गंगा की सहायक नदी हुई। ऐसे अनेक सारी नदियाँ हैं जो गंगा में मिलकर अपनी अस्तित्व खत्म की हैं। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या होता है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाया था। सरदार सरोवर बांध जब नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था तो वहाँ के लोग उसके विरोध में आंदोलन किए थे और वही आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाया था। आगे है पालर पानी क्या होता है? तो देखते हैं, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा जल का सबसे शुद्ध रूप ही पालर पानी कहलाता है। भूमिगत जल क्या होता है? मृदा के नीचे बिछे हुए शैल आस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल ही भूमिगत जल कहलाता है। आगे है कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो वर्षा जल को गड्ढों में एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। मतलब वर्षा के जल को एकत्रित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। आगे देखते हैं हम सभी। आगे है जल विद्युत क्या होता है? तो ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत ही जल विद्युत कहलाती है। मतलब ऊंचे स्थानों से जब जल की धारा को नीचे गिराया जाता है तो उससे जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उस विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। आगे है कि जल प्रपात क्या होता है? तो नदी घाटी के मध्य में ऊंचाई से गिरने वाला झरना ही जल प्रपात कहलाता है। मतलब नदी घाटी के मध्य में जो ऊंचाई से झरना गिरता है नीचे, उस झरने को हम जलप्रपात कहते हैं। आगे है बांध क्या होता है? तो बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो बहते हुए जल को रोकने के लिए या उसके बहाव को दिशा देने के लिए, उसके बहाव को कम करने के लिए ये खड़ी की गई जो बाधा बनाई जाती है उसे ही हम जो है बांध कहते हैं, जिससे जलाशय, झील अथवा जलभरण भी बनाई जाती हैं। अगला टॉपिक बहुउद्देशीय परियोजना है। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी परियोजना जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करे बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम सभी कि नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है और यही परियोजना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं, ऐसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अगला टॉपिक है बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो देखते हैं इसको। नदियों व झरनों
के जल को बाँस के बने पाइप द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करना बाँस ड्रिप सिंचाई कहलाता है। मतलब नदियों के जल को, झरने के जल को बाँस के बने पाइपों से एकत्रित किया जाता है और उस जल से जब सिंचाई किया जाता है तो इस सिंचाई प्रणाली को बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहते हैं। आगे देखते हैं हम सभी, जल दुर्लभता क्या होता है। तो पृथ्वी पर आवश्यकता से कम जल की उपलब्धता को जल दुर्लभता कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितने जल की हमें आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता से कम जल उपलब्ध है तो इस सिचुएशन को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। आपका थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और आप सभी नोट डाउन करके इसको तैयार करते रहिए।